नमस्कार, मैं मणिकांत चौधरी। आप देख रहे हैं दक्ष बिहार खबर आपके घर तक। अभी हम उपस्थित हैं बंगड़ाहा पंचायत के वार्ड नंबर 12, जहां पे एक विद्यालय है और उस विद्यालय के जाने के रास्ता को लेके हम अभी बात करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित है यहां इस विद्यालय के टोला सेवक, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है और इसका निराकरण कैसे संभव हो सकता है। चूंकि ये पंचायत में भी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आप अपना नाम पहले बता दें। मेरा नाम सरोज कुमार सुमन हुआ। सर, यहाँ जो ये समस्या है कि खास तौर पे विद्यालय आने जाने को लेके, ये किस प्रकार की समस्या है? इस विद्यालय में आने जाने की जो रास्ता है वो एक परिया है, उसमें निजी जमीन पड़ता है, जिसमें कपिल जी का जमीन पड़ता है, साधु जी का जमीन पड़ता है और 2-4 लोग का जमीन पड़ता है। बीच में हम 2-4 बार पहल किए, स्टाम्प पेपर पर साइन भी करवाए 2-4 लोग से, लेकिन 2-4 लोग नहीं किए, बोले नहीं बनने देंगे, हमको मुआवजा चाहिए। तो ग्राम पंचायत में पैसा दे के जमीन रोड बनाने का मुआवजा देने का है नहीं प्रावधान, इसलिए हम काम रुक गई। तो ये ग्राम पंचायत, तो क्या इसके लिए आपने कोई अलग संज्ञान दिया था? बिल्कुल दिया था। इसका योजना है ऑनलाइन चढ़ा हुआ, रास्ते का मनरेगा से भी चढ़ा हुआ है, बाकी और योजना है। बाकी बीडीओ साहब भी पहल किए थे इसमें आके एक दिन। अभी जो बीडीओ साहब नहीं है, इससे पहले आए थे तो वो भी पहल किए थे, उनके सामने भी हम बुलवाए थे, लेकिन इधर से बालाजी बोले हम नहीं जाने देंगे। बाला रहे हैं बगल में, बोला हमारे दरवाजा से नहीं जाने देंगे। तो फिर तीसरा रास्ता ढूंढे हम, तो कपिल जी और दस्तखत भी शायद कर भी दिए, लेकिन साधु जी पता नहीं किए। हमारे पास स्टाम्प उसका रखा हुआ है, सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। यानी कि रास्ता अगर नहीं बना है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों की सहमति, चूंकि ग्रामीणों की सहमति आवश्यक है और उन्हें अगर मुआवजा की मांग है, तो इस मुआवजे के लिए क्या सरकार, चूंकि सरकार जो मुख्य सड़क से जोड़ने की बात होती है, किसी भी गली को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात होती है, तो क्या उसके लिए आपने बीडीओ साहब या एसडीओ साहब को आवेदन दिया था? दिया है, 2022 में दिए हैं, 2023 में भी दिए हैं। बीडीओ साहब के बुला के, इंस्पेक्शन भी इलेक्शन का टाइम होता है तो उनको रास्ता का जरूरत होती है, तो उस समय बुला के बीच में पहल करवा के बोले बीडीओ साहब कम से कम आप बोल दीजिए, उसमें भी तैयार नहीं हुए। इसका संज्ञान हम मंत्री जी को भी दिए हैं, तो वो तो जमीन का मुआवजा देना मंत्री जी या विधायक जी के ही फंड में है, ग्राम पंचायत में है नहीं। जी, निश्चित रूप से जिस तरह का ये जगह है और यहाँ से आने जाने में जिस तरह से बच्चों को तकलीफ होती है, हम बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, खासतौर पे यहाँ के शिक्षक को आने में रोड पे ही बाइक लगाना पड़ता। हमारे प्रधान शिक्षिका गिर गई, पैर टूट गया। यहाँ का प्रधान शिक्षिका बेगूसराय से आती थी, वो गिर गई, पैर टूट गया। कल पैर टूट गया उनका जी। तो निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को कदम उठाना होगा, बीडीओ साहब को इस पे बढ़ चढ़ के काम करना होगा। अगर रास्ते की मुआवजे की मांग है तो मुआवजे के लिए भी उन्हें बात करनी होगी, चूंकि सरकार भी नली गली को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात कर रही है और मुआवजे देने की भी बात कर रही है, लेकिन इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे बच्चों को और भी ज्यादा क्या समस्या होती है? बच्चों को कोई समस्या, केवल आने जाने का समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे विधानसभा का 2 बूथ है, ग्राम पंचायत का भी 1 बूथ है, लोग बहुत परेशान होते हैं। विभाग का भी पदाधिकारी आते हैं तो उधर से हम हत्ता मोड़ के बुलवाते हैं, उधर से गाड़ी मंगवाते हैं। इधर से रास्ता है, वहाँ भी देखिए किस तरह से यहाँ पे, जब यहाँ पे चुनाव भी होता है, और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, यहाँ पे हर चुनाव होती है, लेकिन चुनाव होने के बाद एक भी यहाँ पे पदाधिकारी दोबारा घूम के नहीं आते हैं कि रास्ता आने जाने में किस तरह से कठिनाई हो रही है। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए, और जिस तरह से यहाँ पे बूथ बना हुआ है तो कम से कम बूथ तक आने जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे शिक्षक महोदय ने बताया कि किस तरह से विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही इस पे कोई कदम उठाया गया है। धन्यवाद।